सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, मैं दोनों लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलो, यहाँ पे तुम्हारा हमारे दोनों और जैसे ही अपनी नौकरी छोड़ के उन्हें साफ साफ बता के वैसे गुस्से से निकाल जाती है ना। और तभी पता नहीं अचानक कहाँ से उसके आगे रूपेश आके खड़ी हो जाती। और सांस को तो रूपेश भी कम गुस्से में नहीं थी यार, क्योंकि वो समझ रही थी कि दोनों फिर से मुझे इंसल्ट कर रहा है। वो भी गुस्से में भड़क रहा था, उसकी साड़ पे भी खून था। उसके दिल तो कर रहा था कि इससे अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, फिर नेहा को भी। बट वो वैसा कुछ नहीं करती। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकती, अपने गुस्सों को कंट्रोल करती। इधर दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो भी उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के थोड़ा हिम्मत के साथ बात करती कि मेरी रास्ते छोड़ो, मुझे जाने दो। और हाँ, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ चुकी हूँ, अब से मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉई नहीं हूँ, समझिए तुम। अब हटो मेरी सामने से। अब भाई सा दोनों के इतने एटीट्यूड, इतनी गुस्सा देख के तुम्हारा अब रूपेश को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि इतनी खुश होने के बाद भी इसकी कमान तो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे धमका रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है। सच में इसकी हिम्मत तो तारीफ करनी जैसा है। तो ऐसे ही सोचती और फिर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती, जैसे वो बहुत ज़्यादा शांत है, मासूम है, नादान है। उसके जैसा भला इंसान इस दुनिया में दूसरी कोई हो ही नहीं सकता। वो इतनी ज़्यादा भला और इतनी हॉनेस्ट इंसान है यार कि मेरी नौकरी छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे पहले बोलो कि मेरी गलती ही क्या है। मैं तुम्हें दिल से प्यार किया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहा, पर तुम मेरी नहीं हुई। शायद तुम मेरे नसीब में थी ही नहीं। इट्स ओके, फाइन, ऐसा होती है। हर किसी के नसीब में प्यार नहीं मिलती। तुम मेरे नसीब में हो ही नहीं, तुम किसी और की हो, तुम्हारी नसीब में कोई और है। और तुम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, ऊपर से मैं कितनी बुरी कंडीशन है, इसलिए मैंने ये सब किया। इसमें मैं कौन सी बड़ी गलती कर दी, क्या बुरा कर दी। मुझे अचानक पता चला मेहा का एक्सीडेंट हो गया। वो खुद के पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती, अंकल भी नहीं रहा, और आंटी उन्होंने भी शायद तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हें मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रही थी। मैं बस तुम्हें नौकरी की बहाने में मदद करना चाह रही थी, हेल्प करना चाह रही थी, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए। क्या ये मेरी गलती है? ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है? अगर मैं तुम्हें पहले ही मेरी नाम बता दी थी, मेरा पहचान दे दी थी, तब तो तुम ये नौकरी मना कर दी थी, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करती। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ, इसलिए मैं ये बात छुपाया, सिर्फ तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हें थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो क्या ये करके मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी अनर्थ कर दी। मैं आपकी हर ट्रीटमेंट की इंतजाम भी कर दी, पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम थोड़ा सहन से, थोड़ा सुकून से अपने पार्टनर के साथ जी सकती हो, रह सकती हो। इसलिए मैं सारी मदद चुपके से किया। क्या मैं उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी अपराध कर दी? हाँ बोलो, चुप क्यों हो? तो भाई साहब, आप तो रूपेश ऐसे बोल के थोड़ा रोने की दिखावा करती, अपनी आंसू भी पूछती कि ठीक है ये सब छोड़ो, पर पहले ये बोलो कि क्या मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत किया, कुछ भी बुरा व्यवहार, कोई भी बदतमीजी या कोई भी गलत हरकत बोलो कभी भी की?
या फिर तुम किसी से भी मेरे बारे में कुछ भी गलत हरकतें सोना नहीं ना, तो फिर क्यों क्यों मेरी नौकरी छोड़ के चले जा रही हो? मेरी गलती क्या है? मैं कौन सी बड़ी अपराध कर दी? बोलो, जवाब दो। तो क्या बोलो यार, जो है तो इस तरह से अपने दिल की बात, अपने डायलॉग्स कह जा रही थी ना, ओह माय गॉड, दोनों की तो बल्दी बंद हो जाती। वो एकदम से शॉक्ड हो जाती, वो हैरान हो के बस उसकी बातों को सुन रही थी। जिस पे रुपेश कहती, लेकिन फिर भी अगर मैं पहले तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी मिसबिहेव किया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसे बोल के तो मानो अब चश्मे दोनों के आगे एकदम सी हाथ जोड़ी थी यार। ओह माय गॉड, कितने नौटंकी बाज है यार, कितना बड़ा ड्रामा बाज है ए रूपेश। सच में अगर कोई एक्टिंग वगैरह करी होती ना, तब तो ये बहुत बड़ा एक्टर्स भी बन जाती। वेल, वो तो हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांगती कि प्लीज अगर तुम मेरी नौकरी छोड़ के चले जाओ ना, तब तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ना, मैं सुकून से जी पाऊंगी, मैं कभी नहीं जी पाऊंगी। तुम मेरी वजह से नौकरी छोड़ दी, तुम्हारी फैमिली में इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, ये बात मुझे हर टाइम सताते रहेगी, मुझे तड़पाते रहेगी। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं हर टाइम तड़पाते रहूं? हाँ बोलो, क्या तब तुम्हें सुकून मिलेगी? हाँ अरे बोलो ना। तो भाई साहब क्या बोलूं, वाह यार, मुझे तो लगता है रुपेश को चश्मे एक अवार्ड देना चाहिए यार, इतनी परफेक्टली एक्टिंग। ओह माय गॉड, क्या बोलूं। तो वो ऐसे ही तो मानो अब इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती, और अब बहाना करके वो दूसरी तरफ घूम के एक तो बच्ची की तरह रोने लग जाती यार। क्या बोलूं, मानो उसे देख के कभी कोई कह ही नहीं सकती कि ये चश्मे रो रहा है या फिर कोई ड्रामा कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। वाकई कमाल की एक्टिंग थी यार, जिसपे तो भाई साहब हमारी दोनों और सब कुछ साथ समझ ली थी। और तो और क्या बोलो, उसकी उस नौटंकी सी रोना देख के तो माना अब दोनों भी एकदम से रो रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाती कि वो मेरे बारे में इतनी सोचा, मुझे इतनी ज़्यादा मदद की, और मैं कितनी बुरा समझा था, कितनी घटिया समझा था, कितनी गलत कर रही थी मैं। और वो जो भी किया, जो भी छुपाया, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भलाई के लिए, मुझे मदद करने के लिए ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर इसमें उसकी गलती क्या है? उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें उसकी कोई गलती है। उल्टा मैं उसे गलत समझा, मैं उसके बारे में गलत सोचा, जबकि वो जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। तो वो ये सब तो माना अपनी दिल में कह रही थी, और तभी पीछे से रुपेश के मंजर भी आ जाते। रुपेश थोड़ा सा गंदा सा स्माइल देती कि हाँ आ गई ना फाइनली मेरी बातों पे। ऐसे मैं भी रुपेश हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि किसको और कौन सी बातों से बात करती है। तो वो ऐसे बोल के गंदा सा स्मेल करती, उसके बाद फिर से रोने की एक्टिंग करते हुए दोनों की तरफ देखती, और फिर से मासूम से फेस बना ली थी कि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी तरह जियो, जैसे तुम चाहती हो, जैसे तुम्हारी दिल करती है, जैसे तुम्हारी मन करती है, मेरी तरह नहीं, ना कि किसी और की तरह। तो क्या बोलो यार, उस इस तरह से बात करी थी ना, ओह माय गॉड, उसकी बातों में तो मानो सच में बहुत ज़्यादा दर्द था और साफ फील हो रहा था, और उसकी पेन तो मानो हमारी दोनों
सच में फील कर पा रही थी। तो अब तो मानो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसाइड करेगी। क्या वो सच में नौकरी छोड़ देगी या फिर वो अपने रेज्यूम लेटर वापस ले लेगी। तो वो ऐसे सोच रही थी और तभी उस मैनेजर पीछे से आके उसके हाथ में उसकी वो जो रेज्यूम लेटर था ना वो थमा दी थी कि लीजिए ये आपके पास रख लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम पहले से बहुत समझदार हो। ये भी तुम ऑफ कोर्स समझ ही जाओगी ना। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो उन दोनों की बातों से दोनों एकदम सी हैरानी हो जाती, उसकी बल्दी बंद हो जाती। और तो और गुस्से में और रूपेश को क्या बातें सुनाएगी, क्या अपमान करेगी, क्या बुरा भला कहेगी। यहाँ पे तो वो खुद ही उल्टा शर्मिंदा हो जाती क्योंकि वो जो भी क्या था ना, जो भी छुपाया था, जो भी झूठ कहा था, और रूपेश तो इस तरह से शुरू करती है ना। ओह माय गॉड, मनो जैसे सबकी सब उन दोनों की भलाई के लिए क्या था, उन दोनों की अच्छाई के लिए क्या था। इसमें उसकी कोई फायदा ही नहीं है। वो तो सिर्फ फ्रेंड के नाते मदद किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। तो नौकरी छोड़ने की तो कुछ समझ ही नहीं आती ना। पर फिर भी मतलब सब कुछ जानने के बाद भी दोनों थोड़ा हिचकाने लग जाती और सच में पड़ जाती कि क्या करूं, क्या मैं मना कर दूं। अगर मना कर दूं फिर तो रूपेश को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगी, उसे हार होगी। और अगर मना नहीं किया फिर तो पता नहीं मैं। तो वो ऐसे ससी रही थी। पर इतने में हमारी रूपेश वो तो अपने फेस को इतनी मासूम सी बना लेती है ना। हाय क्या बोलो यार, जिस पे तो हमारी दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाते, मतलब प्यार नहीं यार, मतलब बहुत ज़्यादा दया आ जाती। और वैसे वैसे दया और वैसा वैसा प्यार नहीं यार। मुझे लगता है हर रिश्ते में ना अलग अलग, जैसे अलग अलग रिश्ता होती है ना, वैसे बिल्कुल अलग अलग प्यार भी होती है। मतलब भाई के लिए भाई जैसा प्यार, बहन के लिए बहन जैसा प्यार, मम्मा के लिए मम्मा जैसा प्यार, और पापा के लिए पापा जैसा प्यार, फ्रेंड के लिए फ्रेंड जैसा प्यार, और अपनी जानों के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए बिल्कुल कुछ अलग तरह की प्यार। ये जैसे किसी के लिए सिर्फ दया होती है, किसी के लिए सच्चा प्यार होती है, सच्चा मोहब्बत होती है, सच्चा ममता होती है। वैसे ही खुश उसे भी हो रहा था क्योंकि जो भी है वो उसे अब तो दुश्मन भी नहीं समझ पा रही थी और नहीं अपना। बट ये बात सच था कि रूपेश के लिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। कि एक तो मैं उसे पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, पर अब और नहीं, अब मैं उसे कोई हर्ट नहीं करूँगी और कोई हर्ट नहीं। तो मानो वो ये बात अपने दिल में कहती तो वो ऐसे बोल के उस लेटर को पकड़ती और बस वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती। पर यहाँ पे एक बात तो थी, और यहाँ पे सिर्फ रूपेश के बारे में सोचा, पर मैं के बारे में तो वो शायद एक बार भी नहीं सोचा था। मानो रूपेश की हालत देख के, उसके पास सुन के दोनों तो एकदम से सटी हो चुकी थी यार। मानो वो मैं के बारे में भूल ही चुकी थी। खैर दोनों तो वहां से निकल जाती और भाई साहब दोनों वहां से निकलते ही हमारे रूपेश वो तो पागल की तरह जोर जोर से हंसने लग जाती कि तो मैनेजर कैसा लगा मेरा एक्टिंग? अच्छी तो थी ना? जिस पे अब उसके मैनेजर भी एकदम से शॉक्ड, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में रूपेश ऐसा भी ड्रामा कर सकती है। वो इतनी भी नटंकी बाज है यार। जिस पर उन्होंने हैरान होकर कहती
हाँ, इस सब की एक्टिंग थी? तो रूपेश कहती, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग थी। आपको क्या लगा कि आई एम सीरियस? गलत सोचा, क्योंकि ये ट्रेजेडी उसकी मियाँ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। और सिर्फ उस मियाँ के लिए नहीं, उन दोनों की सासा लाइफ में थोड़ा आग लगाने के लिए, उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए जो भरोसा है, जो विश्वास है ना, वो थोड़ा काम करने के लिए, थोड़ा ख़त्म करने के लिए, समझी ना? चलो अब मैं चल के देखती हूँ कि क्या आग बराबर सा लगी है या फिर एक तरफ से। अगर एक तरफ से लगी है तब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर बराबर हुआ तब तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, तब तो मैं ही जीतूंगी, मेरी जीत पक्का है। हाँ चलो अब मैं चल के देखती हूँ। तो रूपेश ऐसे बोल के वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है ना, ऐसे अपनी शर्ट वगैरह ठीक करते हुए। और दूसरी तरफ हम देखती है कि हमारी जो मियाँ था ना, वो शायद दोनों के लिए बस वेट कर रहा था, और टाइम देख रहा था कि कब की गई है। दोपहर होने के बाद आए, अभी भी नहीं आई। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कहीं दोनों नौकरी छोड़ तो दी ना, या फिर नहीं 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 यार, जो भी वो अभी तक आ क्यों नहीं रही है? तो वो ऐसे वेट कर रही थी और भला बुरा सोच रही थी। और थोड़ी देर में ही आ भी जाती कुछ फूड्स और कुछ खाना वगैरह लेके, और तो और वो अंदर आती एक छोटी सी स्मेल करती, मतलब डेली की तरह ज़्यादा बड़ वाली नहीं यार, क्योंकि वो अंदर से घबरा रही थी और बहुत ज़्यादा डर रही थी यार। फिर इतना प्यारा सा स्मेल कहाँ से आती भाई? क्या अगर वो किसी भी तरह पूछ ले तब मैं क्या जवाब दूंगी? मैं क्या बोलूँगी? अगर मैं बोलूँगी फिर तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी यार। अब मैं क्या करूँ? ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस गई? तब वो ऐसे ही सोचते हुए सब कुछ लेके सीधा रूम की तरफ जाने लग जाती, जिस पे मैं कहती, अरे कहाँ जा रही हो? इधर तो आओ। तो दोनों कहती, अरे मैं किचन में जा रही हूँ ना, मैं अभी आती हूँ, ये सब छोड़ के आती हूँ। तो मैं कहती, अरे उधर रूम की तरफ क्यों जा रही हो? अगर किचन में जानी है तो इस तरफ जाओ ना, क्योंकि किचन इस तरफ है। तो तनु रुक जाती कि हाँ हाँ वो मुझे लगा था कि मैं मेरे पार्ट्स को रूम में छोड़ के आऊँ, इसीलिए कोई ना, मैं यही छोड़ देती हूँ ना माँ, मैं यही छोड़ देती हूँ। तो दोनों अपने पार्ट्स वही छोड़ के वो सीधा किचन में चले जाती, और वहाँ जाके कहती, थैंक गॉड कि कुछ नहीं पूछा। तो इतने में ही मैं कहती, दोनों अरे कहाँ रहेगी, इधर तो आओ। तो दोनों कहते, हाँ हाँ आ रही हो ना, अभी आ रही हो। तो वो ऐसे बोल के वो बैग के अंदर से खाना निकालती, और खाना निकाल के वो एक बर्तन में रख दी थी, और मैं के लिए थोड़ा सा खाना उसके पास ले आती कि लो जल्दी से खा लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी में मैं के हाथ में खाने की बर्तन छोड़ के वो अंदर की तरफ जाने लगती। तो इतने में ही मैं कहती, दोनों क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तो तनु मना कर देती कि नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्यों? तो मैं हाँ बेखाते हुए स्मेल करती कि ऐसे ही पूछा। तो दोनों भी स्मेल करती और वो जाने लग जाती। तो इतने में मैं फिर से कहती, एक मिनट, तुम नौकरी तो छोड़ दी ना? तो भाई साहब अब तो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, ओ बात को टाल देती कि अरे वो मुझे जाने दो ना, देखो मुझे फ्रेश होनी है, मैं आती हूँ। हाँ तो मैं फिर से कहती, मैंने पूछा कि तुम नौकरी छोड़ी कि नहीं? तो
तनु कहती, अरे तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने बोला ना कि तुम पहले खा लो, फिर हमें रेडी होके हॉस्पिटल भी तो जाना है ना। अब पता है ना कि तुम्हारा चेकअप है, और पता है आज ये सुना, वो एक बहुत अच्छा सा डॉक्टर आई है, सुना उनकी बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने एक बार तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू की ना, तब तो तुम्हारी पेट जरूर ठीक हो जाएगी। हाँ, जिस पे तोनू फिर से कहती, तोनू मैं पूछ रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम नौकरी छोड़ी कि नहीं। तो भाई साहब क्या बोलूं, अब तो मैं आके चिल्लाना सुन के तुम एकदम से घबरा जाती और कहा पड़ती कि हाँ वो नहीं वो मैं नौकरी नहीं छोड़ी। तो वो ऐसे बोल के कपकपाते हुए किचन की थोड़ा सा आगे की तरफ आगे खड़ी होती। तो इतने में ही मैं एकदम से हंसने लग जाती कि मुझे बस पहले से ही पता था कि तुम नौकरी कभी नहीं छोड़ोगी, तुम नौकरी कभी छोड़ ही नहीं सकती, है ना। तो वो ऐसे बोल के अपने हाथों में जो खाने की बर्तन था ना, वो एकदम से फेंक दी थी। दोनों और ज़्यादा घबरा जाती, पर वो घबराते हुए भी मियाँ के करीब आ जाती कि देखो मियाँ, समझा करो ना प्लीज़। हाँ कि मैं रुपेश की नौकरी जरूर कर रही हूँ, बट उसने हमारी कोई गलत तो नहीं सोचा ना, हमारी कोई बुरा नहीं चाहा, उल्टा हमारी उपकार किया, मदद किया। फिर तो दोनों की बात सुन के मैं आपको गुस्सा आ जाती और दूसरी तरफ घूम जाती कि फिर मतलब तुम्हें क्या लगता है क्यों सच में हमारी भला चाहती है, हमें मदद कर रहा है? नहीं, वो दिखावा कर रहा है, वो कोई मदद नहीं कर रहा है, वो हमारी बारे में सिर्फ बुरा चाहती है, सिर्फ बुरा, इसके अलावा कुछ और नहीं। समझ गई, तुम भी रुपेश की तरह हो, रुपेश भी जैसे अमीर घर की औलाद हो, तुम भी तो एक अमीर बाप की लाडली थी ना, इसलिए तुम अंधी हो गई पैसा की आगे। तुम्हें पैसा के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुपेश तुम्हें नौकरी दी, रहने के लिए घर दी, गाड़ी दी, पैसा दी, रुपेश तुम्हें दया कर रहा है, पर उसकी दया तुम ले सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे उसकी दया की कोई जरूरत नहीं, मैं उसकी दया कभी नहीं लूंगी, कभी नहीं। और इसीलिए मैं उसके घर पे भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना किसी की दया पे दिया उस घर पे, समझे तुम? मुझे नहीं रहना। तो मैं तो ऐसे बोल के अब गुस्से में अपनी वो जो व्हीलचेयर था ना वो घुमा लेती और बाहर की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में ही दोनों भाग के आके उसकी व्हीलचेयर के साथ साथ उसके पैर भी पकड़ लेती कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैं कहती, किसने कहा कि मैं नहीं जा सकती? मैं ज़रूर जा सकती हूँ, जाने दो मुझे। तो दोनों खड़ी हो जाती और उसके हाथ पकड़ लेती कि प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़। तो मैं कहती, मैंने कहा ना कि मुझे जाने दो। तो दोनों फिर से पकड़ लेती कि नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैं उसे धक्का दे देती कि मैंने कहा ना कि मुझे जाने दो। तो दोनों फिर से आके उसे पकड़ लेती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़। तो भाई साहब ऐसे बोल के दोनों से जब फिर से पकड़ने वाली होती है ना, ओह गॉड क्या बोलूँ, अब तो मनो जैसे मैं इतनी ज़ोर से दोनों को धक्का दे देती है ना यार, क्या बोलूँ। वो तो एकदम से त्योहार के साथ टकरा जाती, जिस पे उसकी साड़ पे लग जाती। और भाई साहब उसकी साड़ पे लगने के साथ साथ तो उसकी साड़ से एकदम से ब्लड निकालने लग जाती। तो दोनों पीछे की तरफ घूमती है ना, ऐसे अपनी साड़ पे हाथ रखते हुए। तो उसके हाथों पे, उसके फेस पे तो बस खून ही खून था, जो सिर्फ मैं नहीं यार
उसके साथ साथ तो रुपेश भी देख ली थी, क्योंकि उसने तो अब नहीं, काफी पहले यहाँ पे आ चुकी थी और वो कब से बस बाहर से इन दोनों की ड्रामा दिखी जा रही थी, इन दोनों की लड़ाई देख रही थी, जो देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, उसे अच्छा लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत सुकून मिल रही थी कि हाँ ये हुई ना बात, अब आई ना लाइन पे, अब तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होनी है, एक दूसरे से अलग होने से अब इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो वो ऐसे ही सोच रही थी, बट अब वो भी सब देखती है ना कि दोनों की सार से ऐसे कौन आ रही है, अब तो मानो उसकी सार भी घूम जाती, उससे भी गुस्सा आ जाती है ना यहाँ पे कि अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तो वो ऐसे बोल के आगे बढ़ने लग जाती है ना दोनों को पकड़ने के लिए, उसे पीटने के लिए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या सच में रूपेश मेहा को पीटेगी या फिर दोनों को होते हुए उसके प्यार पे, उसकी मोहब्बत पे कौन ही हाथ उठा सकती है भाई, किसकी इतनी हिम्मत है। पर जो भी है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।